छोटे से गांव गंगापुर में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में बस 2 सदस्य थे, अजय और उसकी मां सुमित्रा। अजय के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। सुमित्रा ने अपने बेटे को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। खेती और सिलाई का काम करके उन्होंने अजय को पढ़ाया लिखाया। अजय बचपन से ही बहुत होनहार था। गांव के स्कूल में उसने हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। सुमित्रा को अपने बेटे पर गर्व था और वह दिन रात यही सपना देखती थी कि अजय बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने और उनका जीवन सुखी हो जाए। अजय जब कॉलेज में गया तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम नेहा था। नेहा शहर से आई थी और बहुत ही सुंदर और होशियार थी। दोनों के विचार मिलते थे और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेहा ने अजय को बड़े सपने देखना सिखाया। वह कहती, अजय, तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है। तुम्हारी मेहनत और लगन से तुम कुछ भी कर सकते हो। अजय ने नेहा से वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी नौकरी करेगा और उसके साथ एक सुखद जीवन बिताएगा। लेकिन अजय की जिंदगी में एक और बड़ी जिम्मेदारी थी, उसकी माँ। सुमित्रा की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने अजय से कभी अपनी तकलीफ नहीं बताई, लेकिन अजय को पता चल गया था कि उनकी माँ को दिल की गंभीर बीमारी थी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन अजय के पास इतनी रकम नहीं थी। अजय ने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक होटल में वेटर का काम करता। उसकी माँ को ये सब पता नहीं था। एक दिन नेहा ने अजय से कहा, अजय, अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, चलो किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन अजय ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, नेहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनका इलाज कराना है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नेहा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय अपने फैसले पर अडिग था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। नेहा ने अजय से कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। शायद हमारा साथ यहीं तक था। नेहा चली गई। अजय ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका पहला कर्तव्य उसकी माँ के प्रति है। नेहा के जाने के बाद अजय पूरी तरह अकेला हो गया। वह अपनी माँ का इलाज कराने के लिए दिन रात काम करता रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुमित्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अजय टूट गया। वह अपनी मां को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उन्हें खो बैठा। सुमित्रा के जाने के बाद अजय पूरी तरह अकेला हो गया। नेहा भी उसकी जिंदगी से जा चुकी थी और अब उसके पास न तो परिवार था और न ही कोई साथी। उसने अपने दुख को अपने अंदर दबा लिया और पूरी तरह से अपने काम में लग गया। वर्षों बाद अजय एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं थी। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था, अपनी माँ और नेहा, वह दोनों ही उससे दूर हो चुकी थीं। एक दिन अजय किसी काम से शहर गया। वहाँ उसने नेहा को देखा। नेहा अब शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे। वह बहुत खुश लग रही थी। अजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी। नेहा ने उससे कहा, अजय, तुमने जो किया वह आसान नहीं था। तुमने अपने कर्तव्य को चुना और मैं तुम्हारा हमेशा सम्मान करूंगी। लेकिन जिंदगी में हमें कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैंने अपनी जिंदगी अपनी माँ के लिए जी। अब मैं बस यादों के सहारे जी रहा हूँ।
अजय की जिंदगी तन्हाई में ही कटती गई। उसने किसी से शादी नहीं की और अपनी बाकी जिंदगी अकेले बिताई। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन कर्तव्य और प्यार के बीच संघर्ष में हमेशा दिल से बड़ा कर्तव्य होता है।